बच्चों का एक क्वेश्चन आता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि रीचेकिंग, रीवैल्यूएशन या फिर हम वेरिफिकेशन कराते हैं, रीवैल्यूएट करवाते हैं, कॉपी चेक करवाते हैं। सीबीएसई वालों में जो होता है, क्या मैम हम ये चीजें जो फालतू की करवाते हैं इनमें एक्चुअली में मार्क्स बढ़ते भी हैं या नहीं बढ़ते, या बेकार का टाइम वेस्ट है, पैसे वेस्ट है और एनर्जी वेस्ट है, साथ के साथ टाइम तो वेस्ट होता ही है, तो क्या इसके अंदर कुछ होप रहती है? तो यहाँ पर मैं आप लोगों को इसका जवाब ये दूंगी कि देखो, अगर गवर्नमेंट ने, अगर बोर्ड ने कोई चीज स्टार्ट करी हुई है, कोई ऑप्शन आपको प्रोवाइड किया हुआ है, तो ऑब्वियसली उसका कुछ बेनिफिट तो होगा। ऐसा नहीं है कि 100% लॉस है, ठीक है, बट यहाँ पर एक चीज है कि 100% प्रॉफिट भी नहीं है। ओके, सीबीएसई वालों के अंदर घाटा ये है कि अगर आप लोगों की 3 प्रोसेस होती है, फोटोकॉपी होती है, फिर रीचेकिंग होती है, फिर रीवैल्यूएट होता है, तो आपको टाइम टू टाइम 2-2, 3-3 दिन का जो गैप दिया जाता है कि एक प्रोसेस जो है फोटोकॉपी के लिए 3 दिन का टाइम है, वो करवाइए, फिर आपके पास रीचेकिंग के लिए 3-4 दिन के लिए साइट रहती है, फिर वो ऑप्शन पे जाना है, उसके लिए पैसे खर्च करने हैं, उसके बाद आपको रीवैल्यूएशन पे जाना है। तब आप पूरी की पूरी प्रोसेस करने के बाद आपको कहीं ना कहीं जाकर पता लगता है कि हाँ, आप वो पेपर जो है उसमें आपके मार्क्स बढ़े हैं या घटे हैं। एक नुकसान और भी होता है कि पैसे तो देखो तीनों प्रोसेस में इन लोगों ने लूटने हैं, ठीक है, उसके बाद बच्चा एक भी प्रोसेस अगर रह जाता है ना, तो पूरी प्रोसेस के पैसे जो है वो वेस्ट जाते हैं, वो कुएं में चले जाते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सावधानी से चीजें करनी है, ठीक है। अगर एचबीएससी बोर्ड की मैं बात करूँ तो एचबीएससी के अंदर आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि आपकी जो रीचेकिंग या रिवैल्यूएशन होती है उसके अंदर अगर आप पूरा श्योर हैं, अगर आप 200% श्योर हैं कि हाँ, मैंने अच्छा पेपर किया, मेरे मार्क्स अच्छे बन सकते थे, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे मार्क्स अच्छे नहीं दिए, ओनली इन दैट कंडीशन यू विल गो फॉर द रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन, जिसके फॉर्म्स आपका जब रिजल्ट आता है, चाहे वो कोई भी रिजल्ट आए, कंपार्टमेंट का रिजल्ट आए, नॉर्मल रिजल्ट जो आए बोर्ड वाले वो हो, 3-4 दिन बाद रीचेकिंग रिजल्ट के फॉर्म निकल जाते हैं। मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ और ऐसी अपडेट जो है वो देती रहती हूँ। और अगर आपको अपडेट अभी भी पसंद आ रही है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो याद से, और वीडियो को लाइक जरूर कर दो, ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर करो जो इन चीजों से परेशान रहते हैं, क्योंकि ऐसी चीजें मैं आप लोगों को गाइड करती रहती हूँ। तो वहां पर अगर आपको लगता है कि हाँ भाई, मेरा अच्छा पेपर हुआ था, मैं डिजर्व करता हूँ पास होना, उस कंडीशन में आप रीचेकिंग रिवैल्यूएशन का फॉर्म भर सकते हैं। फीस थोड़ी सी डिफरेंस होता है रीचेकिंग में और रिवैल्यूएशन में, जिस पर मैंने हजारों वीडियो बना रखी हैं, तो अगर आप चैनल पर लंबे टाइम से बने हुए हैं, सो होप सो आपने वो वीडियो जो है वो देखी हुई होगी, ठीक है। अब बात ये आती है, जो मेन क्वेश्चन रहता है कि ये फॉर्म भरना जो है वो जरूरी क्यों है, और अगर नहीं भरते तो उससे कोई लॉस है या फिर कोई फायदा है, क्या चीज है। अब भाई इसके अंदर आपको फॉर्म जो है भरना है नहीं भरना ना, सबसे पहला ट्राई तो आपको ये करना है कि मोस्ट प्रोबेबली कोशिश यही करनी है कि आपकी कंपार्टमेंट आए, उसके लिए आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इतना हार्ड एग्जाम नहीं होता कि आप पागल हो जाओ, ठीक है, पढ़ोगे तो पास हो जाओगे डेफिनेटली। अगर आप 4-5 महीने पहले से भी पढ़ना स्टार्ट करते हो ना, तब भी एटलीस्ट आपके 30 मार्क्स अबव जो है वो बन जाते हैं और उसमें आप पास होते हो, बिकॉज आपको 27 मार्क्स लेने होते हैं पास होने के लिए, ठीक है। हालांकि रूल्स चेंज भी हुए हैं, 10th और 12th क्लास के लिए डिफरेंट रूल्स हो गए, जिस पर मैं एक और वीडियो जो है क्रिएट कर दूंगी, ठीक है। और अगर आपका बाई चांस कंपार्टमेंट आ जाती है, तो अगर आप बहुत ज्यादा श्योर हैं तभी आपको फॉर्म भरना है, तभी आपको रीचेकिंग रिवैल्यूएशन करवाना है, एंड ऑफ कोर्स मार्क्स बढ़ते हैं, ठीक है, बट ये एक लक का काम करता है। और कई बच्चों के मार्क्स जो है वो एज इट इज भी रह जाते हैं, कईयों के मार्क्स कम भी हो जाते हैं और कईयों के मार्क्स 10-15-20% जो है वो बढ़ जाते हैं। तो वो कंडीशन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बस यही है कि एक आग का दरिया और डूबकर आपको उसमें से जाना है, और इसमें कोई गारंटी नहीं है, आप चल भी सकते हो अंदर दरिया में और आप बाहर भी निकल सकते हो, ठीक है। तो कोई यहाँ पर अश्योरिटी मैं नहीं दूंगी झूठी कि हाँ भाई पास होते ही होते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कुछ सीबीएसई हो या एचबीएसई हो, दोनों का सेम ही है, दोनों का बुरा हाल ही है, बच्चों को फेल करने पे लगे जाते हैं और बैक टू बैक जो है बच्चे फेल होते हैं। और कंपार्टमेंट में फेल ऐसे होते हैं जैसे कि यूकेजी एलकेजी के रिजल्ट होते हैं, इतने बेकार रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। तो कोशिश यही करनी है जो भी अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं कि आप फेल होने से बचें, ठीक है, कंपार्टमेंट ना आए वो आपको ध्यान रखना है। बाकी जिनकी आ गई, जो फेस कर रहे हैं उनके साथ हम हैं, तो डोंट वरी। कोई इससे रिलेटेड डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, और चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर देना, ओके।